जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है, जैसे में हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इंडियन आर्मी में कोई नया बंदा जैसे में सिलेक्ट होता है तो उसे रिक्रूट बोला जाता है। ट्रेनिंग के दौरान अगर वो है उसे रिक्रूट बोला जाता है। तो एक रिक्रूट के क्या दिनचर्या होती है, यानी ट्रेनिंग के दौरान क्या दिनचर्या होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, कितना बजे से कितना बजे तक, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग में क्या क्या चीज सिखाया जाता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए समझते हैं। इंडियन आर्मी ट्रेनिंग का एक ही मोटो है, शांति काल में अधिक पसीना बहाने से युद्ध काल में कम खून बहाना पड़ता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, खुद ब खुद समझ गए होंगे, क्योंकि आपका सपना है वो इंडियन आर्मी का ही सपना है। देखिए, सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लिया जाता है, वो ARO के हिसाब से सिलेक्शन लिया जाता है। अगर आपको चाहिए जानकारी इंडियन आर्मी में कैसे रैली भर्ती होती है, कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ARO के हिसाब से इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लिया जाता है। ARO में जब आप रैली भर्ती में पास कर जाते हैं, पास करने के बाद वहां से आपको अलाउट कर दिया जाता है, यानी ARO से आपको अलाउट कर दिया जाता है। और अलग अलग शहर में इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर है, वहां के हिसाब से आपको अलग शहर में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाता है। यानी जैसे ही आप इंडियन आर्मी की अलग शहर में ट्रेनिंग में जाते हैं, इंडिया जाते हैं, तो सबसे पहले आपको रिक्रूट उस जगह पे बोला जाता है। इंडियन आर्मी के अगर कोई भी कैंडिडेट ट्रेनिंग में है तो उसे रिक्रूट बोला जाता है, इंडियन आर्मी के अगर वो ट्रेनिंग में है तो। उसके बाद आपको अलग अलग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जो एक सेक्शन में आपको 20 कैंडिडेट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग जो आपका होता है वो आपका दो तरह से आपका इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग होता है। एक आपका बेसिक ट्रेनिंग होता है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BMT बोलते हैं। और एक आपका ट्रेनिंग होता है वो आपका ट्रेड के हिसाब से ट्रेनिंग होता है, यानी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है वो आपको चाहे किसी भी ट्रेड में आप पास किए हैं, सिलेक्ट हुए हैं इंडियन आर्मी में, तो वो आपको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग से। और उसके बाद आपको ट्रेड के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। तो जितना भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का ही डिटेल बताऊंगा, ट्रेड के हिसाब से डिटेल इस वीडियो में आपको बताया नहीं जाएगा, केवल आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का ही ये आपको जानकारियां बताया जाएगा। चाहे आप किसी भी ट्रेड में गए हैं तो आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपको दी ही जाती है इंडियन आर्मी में। तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है वो आपको 20 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। अब आपको इंडियन आर्मी में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आपको ड्रिल का ट्रेनिंग दिया जाता है, वेपन का ट्रेनिंग यानी हथियार का ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके बाद आपको फिजिकल का ट्रेनिंग दिया जाता है। जो आपको अधिक फोकस करना होता है वो आपको फिजिकल, यानी सबसे अधिक जो आपका ट्रेनिंग में दिया जाता है वो आपको फिजिकल का ट्रेनिंग दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको वेपन का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, अधिक फोकस नहीं किया जाता है, सब कुछ पे भी फोकस किया जाता है, लेकिन 60% कह लिया जाए कि आपको फिजिकल के ट्रेनिंग इंडियन आर्मी में दी जाती है, जो देना भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सुबह में जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो आपको रनिंग करवाया जाता है, एक्सरसाइज करवाया जाता है, फ्रंट रोल करवाया जाता है, बैक रोल करवाया जाता है, हॉरिजॉन्टल रोप करवाया जाता है, वर्टिकल रोप करवाया जाता है। ये सब कुछ आपको सुबह के समय में ट्रेनिंग दिया जाता है, जो 1 से 2 पीरियड होता है, जो करीबन 1.5 घंटे का होता है। इसमें अगर मान लिया जाए आप गलती करते हैं या आपके साथी कोई गलती कर देते हैं तो आपको दिन भर में किसी वक्त दोबारा आपको ट्रेनिंग करना पड़ सकता है। और अगर आप गलती ना भी कर रहे हैं तो उस समय आपको गलती ढूंढ ली जाती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब और ड्रिल ट्रेनिंग जो आपका होता है, जैसे में गणतंत्र दिवस पे जो परेड करते हैं वो सब कुछ आपको ड्रिल की ट्रेनिंग में बताया जाता है, यानी परेड से रिलेटेड पूरा आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और एक आपका परेड ही के बारे में नहीं बताया जाता है, इसमें आपको कैसे रहना है, खाना है, आपको स्वाभाविक रूप से आपको ये सब कुछ आपको बताया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपको इसमें आपको डिसिप्लिन
डिसिप्लिन हो गया, सब कुछ मतलब बताया जाता है। ये आपको ड्रिल ट्रेनिंग में दिया जाता है और इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर होते हैं ड्रिल ट्रेनिंग के लिए। यानी इंडियन आर्मी में जितनी भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जितना भी आपको काज करना पड़ता है, वो आपको ड्रिल के हिसाब से करना पड़ता है। अगर आप ड्रिल के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, यानी ड्रिल कहने का मतलब है कि जो आपका स्पेशल इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने के हिसाब से बताते हैं, उसी के हिसाब से आपको करना होता है सब कुछ कार्य, जितना भी आपको इंडियन आर्मी में करना होता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो। अब आप समझते हैं हथियार की ट्रेनिंग, यानी वेपन की ट्रेनिंग। वेपन की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। जो आपका वेपन की ट्रेनिंग में ये सब कुछ आपको बताया जाता है, हथियार कैसे आपको चलाना है, हथियार का पूरा आपको पार्ट्स बताया जाता है, आपको राइफल का पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। आप राइफल को कैसे रख रखाव, हथियार को कैसे रख रखाव करना है, राइफल के अंदर में जितनी भी आपको होते हैं वो सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके पूरा बताया जाता है। आपको कैसे गोली चलाना है, गोली समय चलाते समय में आपको वहाँ पे सामने भी खड़ा रहना है, ये सब कुछ आपको वेपन ट्रेनिंग में बताया जाता है। देखिए ये आपका वेपन ट्रेनिंग होता है, ड्रिल ट्रेनिंग होता है और आपका एक फिजिकल का ट्रेनिंग होता है। ये आप ट्रेनिंग समझ गए कि ये सभी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ बताया जाता है। अगर आप इस ट्रेनिंग को सही से नहीं कर पाते हैं तो बार बार आपको ये दोबारा आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है, यानी चेक करवाया जाता है। और आप इस ट्रेनिंग को सही से नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है, यानी दोबारा आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है। यही सब आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है इंडियन आर्मी में। और जो इंडियन आर्मी की दिनचर्या होती है वो सबसे पहले आपको 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको उठना होता है। ये टाइम में आपको उठना होता है। उसके बाद आपको तैयार होना होता है फिजिकल के लिए। लेकिन 3:30 से 4 बजे के बाद तैयार होने के बाद उससे पहले आपको इंडियन आर्मी की जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो आपको एरिया में, आपको सबसे रिहायशी एरिया में आपको सबसे पहले घूमना होता है, यानी देखना होता है। उसके बाद आपको 5:30 से आपकी फिजिकल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें ऑलरेडी पहले फिजिकल की ट्रेनिंग के बारे में बता दिया कि इसमें आपको रनिंग करवाया जाता है, एक्सरसाइजेज करवाया जाता है, पुलअप्स करवाया जाता है, पुलअप्स करवाया जाता है, फ्रंट रोल करवाया जाता है, बैक रोल करवाया जाता है, हॉरिजॉन्टल रोप करवाया जाता है, वर्टिकल रोप करवाया जाता है। ये सुबह में फिजिकल के ट्रेनिंग में ये सब कुछ बताया जाता है, जो करीबन 1 से 2 पीरियड होता है, जो 1.5 घंटे के आसपास का होता है। उसके बाद ये फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद आपको 7 बजे नाश्ता के लिए छुट्टी दिया जाता है। फिर 7 बजे नाश्ता के बाद आपको फिर से 8 से 1 बजे तक की ट्रेनिंग दी जाती है। 8 से 1 बजे दोपहर तक आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। जो 8 से 1 बजे तक ट्रेनिंग जो आपकी दी जाती है, इसमें आपको तीनों ट्रेनिंग दी जाती है, जो इसमें फिजिकल का भी ट्रेनिंग आपका शामिल रहता है, हथियार का भी ट्रेनिंग शामिल रहता है और आपका ड्रिल का भी ट्रेनिंग शामिल रहता है। जैसे कि कोई स्कूल में कैसे क्लास वाइज के हिसाब से आपका पढ़ाई होता है, सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से, जैसे ये टीचर आए तो ये आपका सब्जेक्ट पढ़ा के गए, वैसे ही आपको 8 बजे से लेकर आपको 1 बजे तक ये तीनों ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन की ट्रेनिंग और ड्रिल के ट्रेनिंग। इसमें आपको फिजिकल की ट्रेनिंग दोबारा भी हो सकती है। दोबारा कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपको वेपन और आपका ड्रिल का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, ये भी आपको चलता है। लेकिन इसमें जो आपका जो अधिक फोकस किया जाता है वो आपको फिजिकल पे फोकस किया जाता है। इसीलिए इसमें 8 से 1 में दोबारा फिजिकल की ट्रेनिंग शुरू हो सकती है और इसमें 8 से 1 बजे तक जो आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है, इसमें केवल आपको 5 ही मिनट का ब्रेक के लिए छुट्टी दी जाती है। केवल 5 मिनट का ही छुट्टी दिया जाता है। उसके बाद 1 बजे की ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद 1 से आपको 2:30 बजे तक लंच के लिए छुट्टी दिया जाता है। लंच के लिए छुट्टी देने के बाद 1 से आपको 2:30 बजे तक आप लंच भी कर सकते हैं, उसमें आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 से 4:30 तक ट्रेनिंग एरिया का आपको मेंटेन करना होता है। फिर 4:30 से लेकर 6 बजे तक आप अपना मनपसंद गेम खेल सकते हैं, जैसे में आपका वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, और भी गेम वहाँ पे होते हैं। आप अपना मनपसंद इस टाइम में खेल सकते हैं 4:30 से 6 बजे तक। इसमें आपको इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग में, इंडियन आर्मी में स्पोर्ट को लेकर बहुत ही अहम भूमिका दी जाती है। आप ऑलरेडी पहले जानते हैं, जैसे में मिल्खा सिंह हो गए, और भी हमारे देश के महान व्यक्ति हैं जो इंडियन आर्मी से होकर अपने देश के नाम रोशन किए हैं। जैसे में आप मिल्खा सिंह के बारे में आप जानते हैं कि अपना रनिंग में करियर बनाए थे, जो नेशनल और इंटरनेशनल से भी वो बहुत ही नाम अपना कमाए, ये मिल्खा सिंह। इनके अलावा और भी बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जो इंडियन आर्मी से वो नेशनल और इंटरनेशनल पे स्पोर्ट के माध्यम से गए हैं, पार्टिसिपेट मतलब किए हैं। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग की दिनचर्या क्या होती है। फिजिकल आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ड्रिल के ट्रेनिंग दिया जाता है, वेपन के ट्रेनिंग दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका वेपन के ट्रेनिंग में जो आपको दिया जाता है हथियार चलाने के लिए, उसका जो मोटो आपका होता है, 1 गोली 1 दुश्मन। ये आपको बताने की जरूरत नहीं होता है, 1 गोली 1 दुश्मन का मतलब क्या होता है। इतना सख्ती से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है।
इस तरह से आपको इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा और भी आपको इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मैं आपको मानचित्र पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है इंडियन आर्मी एक ऐसा फौज है कि हमारे देश के किसी भी एरिया पे वो जा सकता है, वो 100% दुश्मनों का खात्मा करके वो रिटर्न आ सकता है। चाहे वो समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र हो या जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र हो, चाहे जिस जगह पे हो, चाहे जितना भी बड़ा दुश्मन ना आ जाए, उस जगह पर इंडियन आर्मी जाते हैं और दुश्मनों का खात्मा करके आते हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग में ये सब कुछ बताया जाता है, मानचित्र को लेकर, इंडियन आर्मी के संरचना को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी को, ये सब कुछ ट्रेनिंग में बताया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग के साथ साथ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।